तो ये गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है, हमारा स्नानम ध्यानम हो गया है। आज है सावन का शिवरात्रि, बट हमारा कोई फास्ट नहीं है। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जो मैं पूजा करती हूँ, जितना मुझे समझ आता है उतना करती हूँ। बाकी तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ, जितना भी आता है बस हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान का, वही बहुत है। और गाइज अभी मैं आ रही हूँ स्कूल से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सौम्या और सारे का आधार कार्ड में कुछ मुझे चेंज करवाना है, तो यहाँ का प्रूफ खोज रहा था, तो यहाँ का प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे स्टैम्प लगा के लाई हूँ स्कूल का, और सिग्नेचर है प्रिंसिपल मैम का। तो इससे हो जाएगा, जैसे कि वो बताया है कि हो जाएगा। आईडी कार्ड लेकर गई थी स्कूल का, बट उससे नहीं हुआ, तो बोला एक फॉर्म दिया और बोला कि हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं फील की हूँ ना कि काफ़ी बार ना एक आदमी मिस्टेक होता है तो ये फिर रफ हो जाता है फॉर्म। और ये बहुत मुश्किल है कि आप प्रिंसिपल से जाके स्टैम्प लगवाओ, और ये क्योंकि थोड़ा सा भाई बिजी रहे या अकड़ जो भी आप समझो, है ना। तो इसलिए नहीं मैं भरी हूँ, वहीं पे बोलूँगी, सारा कुछ दे दूँगी भैया को, बोलूँगी भर दो आप अच्छे से। डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट ऑफिस, विलेज, टाउन, एरिया, लोकेशन, सेक्टर, लैंडमार्क, स्टेट रोड लाइन, हाउस नंबर, फुल नेम, CO, आधार नंबर देखती हूँ वहीं पे, और सिग्नेचर बच्चे का सिग्नेचर जिसका होगा। तो दोनों पे मैं करवा ली हूँ, सौम्या पे भी और शौर्य पे भी, दोनों पे भी करवा ली हूँ। अब बच्चे का वेट कर रही हूँ, 1:30 में आएंगे तो बच्चे को लेकर जाऊँगी। मैं कल भी गई थी, मतलब 3 दिन से ही आधार कार्ड के पीछे मैं परेशान हो रही हूँ, बट नहीं हुआ है। और हेयर खोल कर रखी हूँ, अभी कंघी की हूँ, पता है 3-4 दिन बाद कंघी की हूँ। मैं कंघी जल्दी से करती नहीं हूँ, बस ओनली जूड़ा बनाई ऐसे ही सही बस। फिर भी लोगों को लगता है कि मैं बहुत मेकअप करती हूँ, पता नहीं कैसे लगता है, भगवान जाने। मुझे तो नहीं लगता है कि मैं कोई मेकअप करती हूँ। बहुत खुश होती हूँ तो एक लिपस्टिक पोत लेती हूँ, यही तो हमारा मेकअप होता है। अब उसमें आप लोग को मेकअप लगता है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब मैं मेकअप नहीं करती हूँ, कभी करती भी हूँ, तो वो मुझे खुद ही नहीं पसंद है। तो कुछ लोग का कमेंट मेरा मायके को लेकर बहुत आता है, तो मैं सोची चलो आज क्लियर ही कर देती हूँ। जो नए लोग शायद जुड़ रहे हैं या ओल्ड हैं मुझे नहीं पता। कल लाइव भी आई थी तो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी प्लीज़ कुछ बताना अपने मायके के बारे में। तो मैं तो मायके का ब्लॉग भी डाली हूँ। जब अभी मेरी दादी एक्सपायर की थी तो मैं गई थी मायके, तो ब्लॉग भी डाली थी। तो सिस्टर का कहना है कि दीदी क्या आप अकेली हो। तो नहीं सिस्टर, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा 2 भाई है और मैं एक बहन हूँ, यानी 3 हम लोग हैं। कहने के लिए सोचो या किसी चीज़ के लिए सोचो, मैं इतना डिक्लेयर नहीं करूँगी, बट एक है जो मेरे से भैया है, बड़ा है, गवर्नमेंट जॉब में है। और एक भाई जो है मेरे से छोटा है, जो कि अपना बेचारा छोटा मोटा बिजनेस कर रखा है। पहले वो दिल्ली में जॉब कर रहा था, अभी छोटा मोटा बिजनेस कर रखा है। भगवान करे कि बहुत तरक्की करे, भोलेनाथ करे कि बहुत तरक्की करे। मैं किसी को देख के आज तक जलनशीलता उत्पन्न नहीं की हूँ। मुझे लगता है सब लोग खुश रहे, मैं तो जैसी हूँ ही, लेकिन लगता है सब लोग खुश रहे। तो मेरा 2 भाई है, दोनों मैरिड है, दोनों के बच्चे हैं 2-2, और मम्मी हैं, पापा हैं, चाची हैं, चचा हैं, उनके बच्चे हैं, बहुत लोग हैं फैमिली में, बुआ लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो देखो, अगर ब्लॉग में आप लोग सोचे होंगे कि दीदी इन लोग ब्लॉग में क्यों नहीं आती हैं, तो हम भाई एक नॉर्मली गांव के फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें लोगों को कमेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, दुनिया समाज के बहुत डर है। भाई मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ,
तो इसलिए जो नहीं आना चाहते हैं मैं उनको कभी भी अपने ब्लॉग में नहीं ली हूँ ज़बरदस्ती। एक आध बार मैं टोन भी सुन गई हूँ जब मैं ब्लॉगिंग करती रहती हूँ ना, और लगता है मुझे जो फील है अंदर से मैं बता दूँ कि शायद सभी लोग को लूँगी तो आप लोग को अच्छा लगेगा, इंटरेस्टेड लगेगा। तो उसमें से कुछ फैमिली बोली भी है खुद का बनाइए, सबका मत लिया कीजिए। तो बुरा भी लगता है लेकिन वो दिल को मैं थाम लेती हूँ कि वक्त है, कोई बात नहीं, है ना। सबसे बड़ी चीज गाइस वक्त होती है, वक्त बलवान है। अगर वक्त अच्छा है तो आप अच्छे हो, वक्त खराब है तो आप अच्छे बन के भी अच्छे नहीं हो। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बहुत अच्छी थी। क्यों? मेरे हस्बैंड थे, मेरे पास पैसे था, मैं किसी को देती नहीं थी 1 रुपया, बट पैसे था, है ना। तो देखो ये मेरे साथ नहीं है, हर किसी के लिए है। अगर आप पे पैसा है, बेशक वो पैसे को आप खुद यूज कर रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, बट फिर भी मान मर्यादा आपका ऊंचा रहेगा। आप कितना भी किसी को अपने बॉडी से कर दोगे और आपके पास पैसे नहीं है तो आपका मान मर्यादा नहीं है। ये बहुत कड़वा है बट ये सच है। तो वही चीज़ है हमारे ब्लॉग में, मतलब फिर भी मम्मी बुलाई हूँ, पापा आए हैं, छोटे वाला भाई भी आया है, छोटी वाली भाभी भी आई है। पहले पहले के ब्लॉग में अगर देखोगे तो जब मैं स्टार्ट की थी उसके कुछ दिन बाद का भाभी भी है, बड़ी वाली भी है, और है कहीं कहीं हैं हमारे फैमिली बुआ लोग भी हैं, हमारी छोटी वाली बुआ भी हैं, बड़ी वाली बुआ भी हैं। बट इसमें जो कुछ लोग हैं उनका रिएक्शन बहुत गंदा रहता है, ब्लॉग में आने के लिए बहुत गंदा रहता है। देखो मैं भी अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरा 30+ एज हो गया है। अभी सॉरी, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से फेस रिएक्शन से समझती हूँ। और ये क्यों पता है क्यों? अगर वो ब्लॉग में आ जाएंगे तो वो अगला से जो बुराई किया मेरे ब्लॉग के बारे में, वीडियो के बारे में, तो इंसल्टिंग हो जाएगा ना कि देखो ये इसी इंसान ने यहाँ बुराई की थी, आज इसके ब्लॉग में आ रही है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। और होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे मायके फैमिली में कौन कौन है। लेकिन सबसे बड़ा साथ मेरी माँ का है। बेशक मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, भाई एक किसान की वाइफ है तो पैसे नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा साथ मेरा माँ का है। इसके अलावा मैं अपने पापा को भी नहीं दे सकती फीडबैक। बस मेरी माँ है जो मुझे पूछती है, मेरे से बात किए बिना एक दिन नहीं रहेगी। और बहुत रिश्ता ऐसा हुआ कि बहुत दूर हो गया मेरे से। तो खैर कोई बात नहीं, जब भगवान साथ नहीं दिए तो इंसान तो इंसान। इसीलिए पता है मैं कभी किसी का बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग को बार बार जब क्वेश्चन आता है ना तो मुझे लगता है बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे वो चीज़ याद करके बहुत हट होता है। मैं भी इंसान हूँ यार, देखो पत्थर नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ जो कि इतना मार खाया हुआ है, जो मेरा दिल पे चोट लगा है वो मुझे पता है। लेकिन खैर कोई नहीं, है ना। सब वक्त है, वक्त खराब हो गया, सब खराब हो गया। वक्त अच्छा था, सब अच्छा था। ना बंटी जब खराब थी और ना बंटी अब खराब है। जैसी जब थी वैसी मैं अभी भी हूँ, कोई चेंजिंग नहीं आया है मेरे अंदर। बस चेंजिंग इसका आ गया है, ये मेरे पास अब नहीं है। उस टाइम ये थोड़ा मेरे पास था जिससे कि मेरा सब चीज़ सही चलता था, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता था। लेकिन हाथ तो मैं आज भी नहीं फैलाती हूँ,
पता नहीं रिश्ता में इतना चेंजिंग क्यों आया, मुझे नहीं पता। मैं उस टाइम भी हाथ नहीं फैलाती थी, आज भी किसी से हाथ नहीं फैलाती हूँ। पर चेंजिंग तो खैर आसमान और ज़मीन का फ़र्क पड़ा है। बहुत लोग बहुत तरीके से चेंज हुए हैं, जिससे कभी मेरा आशा नहीं था, वो भी लोग चेंज हुए हैं। बट कोई बात नहीं, समय समय की बात है, मेरा समय गंदा है। मैं तो हमेशा यही सोच के खुश रहती हूँ कि मुझे किसी से उम्मीद नहीं रखना है, और नहीं ये 4 साल में किसी से उम्मीद रखी मुझे वो करेगा, मुझे वो करेगा। जो कि कोई प्यार से मुझसे बात नहीं कर सकता है, तो क्या रिस्पेक्ट कर सकती हूँ कि भाई कोई मुझे हेल्प करेगा या खड़ा हो जाएगा। हाँ, गिराने में लोग मुझे बहुत खड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा, जो कहा जाता है ना निगेटिव, बोल बोल के बहुत कोशिश किया गया मुझे गिराने का। लेकिन मैं भी ऐसी इंसान की डटी रही कि बेटा जब मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोग जितना भोगना है भोगते रहो। एक इंसान ऐसा था कि मेरा कुछ पैसा ले रखा है, ठीक है, तो मुझसे कॉल करके क्या कहता है, मतलब दूर के रिलेशन से है, हमारा तो दूर दूर तक नाता नहीं है उसका। मैं पैसे कहीं और दे रखी थी, वो पैसा वहाँ से उठा लिया, उठा के ले लिया। वो क्या कहता है, बवाल बनाया था, बहुत बड़ा बवाल बनाया था। वो सोचा कि मतलब मैं डर जाऊंगी और इससे पैसे नहीं लूंगी। तो ये कोई वो चीज़ नहीं है बेटा। श्वेता इतना डरती नहीं है, श्वेता को कोई खर्च ही नहीं उठा रखा है कि श्वेता डरेगी या श्वेता मतलब तुम पे डिपेंड है या किसी और पे डिपेंड है। तुम बात बना रहे थे, बना लो, कोई वो नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसे बनाना है बना लो, मुझे कोई डर नहीं है, बट प्रूफ के साथ। जब प्रूफ नहीं हो ना तो कुत्ता की तरह नहीं भौंकना चाहिए, जैसे गली में कुत्ता भौंकते हैं ना उस तरीके से नहीं भौंकना चाहिए। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ, मतलब मैं जब तक गया में रही ना, सच में बाय गॉड ऐसे लगता था कि मेरा ये जो है ना ब्लास्ट कर जाएगा। मैं करती थी जॉब में, क्योंकि मेरा खर्च उठाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था। मैं पकड़ी जॉब पकड़ी तो इतनी बवाल, जैसे लग रहा है कि मैं जॉब नहीं क्या गलत काम करने जा रही हूँ। किसी का क्वेश्चन किसी और से है कि 2 घंटा का कौन सा जॉब होता है। अरे भैया मैं 2 घंटे का करूँ, 1 घंटे का करूँ, आधे घंटा का करूँ, तुझे क्यों फट रहा है? तू अपने लाइफ में खुश रह। मैं अगर सपोर्ट दैट मैं गलत काम भी करूँगी 2 घंटे जाके, तो तू मेरा ठेका नहीं ले रखा है ना, तू मेरा खर्च नहीं उठाया था, तो तुझे पूछना ये राइट नहीं था कि मैं 2 घंटे की जॉब कर रही हूँ या आधे घंटे की जॉब कर रही हूँ। मैं जॉब के बाद मेरा ऐसा था कि मतलब देखो फील्ड का काम था, टाइमिंग तो उसमें सुबह 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक था, बट उसमें 2 घंटा आप ऑफिस में रहो, उसके बाद फील्ड के लिए छोड़ा जाता था। बट मैं फील्ड नहीं करती थी, अपने बच्चे के पास आ जाती थी। इस वजह से मेरा काम भी अच्छा नहीं होता था, क्योंकि देखो जानकार लोग मेरे 2-4 लोग हैं और पॉलिसी दे दी है, बाकी तो मुझे फील्ड में उतरना ही चाहिए था। बट ये सब चीज़ से ना, टेंशन से मैं फील्ड में नहीं जाती थी। अब अगर मैं गलती से किसी काम से भी चली गई ना, तो लोगों को निगाह ऐसा रहता था कि मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। तो मतलब बहुत अजीब हो गया था मेरे साथ, सच में बहुत। और इसमें मतलब 80% हमारा फैमिली का हाथ था, 80% मेरे फैमिली का हाथ था। अब ये तो है, यहाँ आ गई हूँ जब से ये चीज़ कम हुआ है, टेंशन कम हुआ है, और मैं नहीं लेती हूँ फैमिली का टेंशन। तो आप लोग कोशिश करो कि पीछे का वीडियो देख लो, है ना, क्योंकि मुझे फिर वो चीज़ हट होता है, याद आता है, फिर रोना आता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप लोग पीछे का वीडियो देखिए और आप लोगों को पता चल जाएगा हर चीज़ कौन है। अरे कोई नहीं है, फिर एक ही बड़ी पॉइंट है कि हस्बैंड नहीं है, उसके बाद कोई नहीं है। सबसे बहुत बड़ी चीज़ यही है कि आपका आदमी नहीं है तो दुनिया में कोई नहीं है। बस मेरा 2 बच्चा है जिसके लिए मैं ज़िंदा हूँ धरती पे, और मैं उसे केयर बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। जो मेरा बच्चा को जिस टाइम चाहिए उसकी ज़रूरत पूरा करती हूँ। और भाई इतना नहीं है कि कोई मेरे से बच्चा हेलीकॉप्टर मांगे तो हेलीकॉप्टर दे दूँगी, बट इतना मेरा छोटा वो बच्चा का डिमांड मैं पूरा कर लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं हो आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना। और बाकी चलो इस
बातों को यहीं पे समाप्त करती हूँ, नहीं तो मैं बात करने लगूंगी तो बहुत सारा मेरे माइंड से बात निकलते जाता है। फिर उसके बाद मुझे रोना आएगा, फिर मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो नहीं चाहती हूँ कि पूरा दिन खराब करूँ। और अभी बच्चे आएंगे तो उनके साथ मैं आधार कार्ड सही करवाने जाऊँगी। बट वेट कर रही हूँ अभी 1:30 का, क्योंकि बीच में क्यों छुड़वा के लाऊँ, है ना। 3 बजे तक रहता है आधार कार्ड वाला। तो उसमें बच्चे आ जाएंगे तो कपड़े चेंज करवा के लेकर चली जाऊँगी और उनका काम करवा के। और ये काम किस लिए करवा रही हूँ आप लोगों को बाद में बताऊँगी, जब काम हमारा हो जाएगा उसके बाद बताऊँगी किस लिए काम करवा रही हूँ ये। बाकी फाइनली बाय बाय गाइज।